था। नजीब को समझ में आ जाता है कि अगर मैं यहाँ रुका तो इसकी तरह मर जाऊंगा। अगले दिन नजीब बकरियां चराने जाता है तो सही मौका देखकर भागने की कोशिश करता है। तभी अरबी अपने ऊंट पर बैठकर उसके पीछे पीछे आ जाता है और मार मार कर उसे लंगड़ा बना देता है। नजीब अब बुरी तरह से डर चुका था, हिम्मत हार चुका था। महीनों बाद एक दिन वह बकरी चरा रहा था। तभी बारिश होने लगती है। नजीब बकरियों को लेकर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। चट्टान के नीचे से एक रास्ता था। नजीब उस रास्ते से चट्टान के दूसरी तरफ जाता है। वहां भी एक और आदमी बकरी चरा रहा था। नजीब उसके पास जाता है। वह कोई और नहीं, नजीब का भाई हकीम था। ना जाने कितने महीनों या सालों के बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो गले लगा लेते हैं। हकीम बताता है कि कुछ दिनों पहले ही मेरा कफील मुझे पुराने बाड़े से यहाँ लेकर आया है। लेकिन तभी हकीम का अरबी नीचे बकरियों के पास पहुंच जाता है। उसे देखते ही हकीम अपने बकरियों के पास जाने लगता है, क्योंकि दोनों को पता था कि अगर अरबी ने उन्हें साथ में देख लिया तो बहुत मारेगा और फिर से दूर दूर कर देगा। कुछ दिनों बाद हकीम एक अफ्रीकन साथी के साथ आता है। वो नजीब को बताता है कि इस आदमी का नाम कादिरी है और यह भागने में हमारी मदद करेगा। कादिरी पहले भी उस इलाके में काम कर चुका था, उसे रास्ता मालूम था। कादिरी उन्हें बताता है कि कुछ दिन बाद कफील के बेटी की शादी है। उस दिन बाड़े पर रखवाली करने वाला भी कोई नहीं होगा और उस दिन हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। शादी की सुबह बाड़े से सभी अरबी चले जाते हैं। उनके जाते ही नजीब को आजादी मिल जाती है। वह अपने सारे कपड़े उतार देता है, पानी की टंकी के पास जाता है, नहाता है और अपने कपड़े पहनता है जिसे आज तक उसने संभाल कर रखा था। तभी हकीम और कादरी वहां आ जाते हैं और तीनों आजादी की उम्मीद लेकर सफर पर निकल जाते हैं। बिना इस बात की परवाह किए कि उनका यह सफर कितना मुश्किल होगा। सुनसान बेजान रेगिस्तान में उन्हें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। चलते चलते रात हो जाती है। अगली सुबह आंख खुलते ही ये लोग फिर से चलना शुरू करते हैं। प्यास से इनका गला सूखने लगता है। हकीम को थोड़ी दूर पर पानी दिखाई देता है। वह दौड़ कर जाता है तो पता चलता है कि वह धूप में चमकती हुई रेत को पानी समझ रहा था। पानी तो नहीं था, लेकिन वहां पानी ना मिलने की वजह से एक ऊंट मरा पड़ा था। खैर, ये लोग कुछ दिनों तक चलते रहते हैं, लेकिन अब वो रास्ता भटक जाते हैं। वो बस सूरज की दिशा में चलते जा रहे थे। धूप और प्यास की वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है और प्यास की वजह से तड़पते हुए हकीम की मौत हो जाती है। नजीब अपनी आंखों के सामने अपने भाई को तड़पता हुआ मरता हुआ देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। कादरी उसे हिम्मत दिलाता है और समझाता है कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमें चलते रहना होगा। रेतीले तूफानों और धूप का सामना करते हुए वह आगे बढ़ते हैं और आखिरकार रेगिस्तान के बीच उन्हें एक जगह पर पानी दिखाई देता है। नजीब पागलों की तरह पानी की तरफ भागता है, लेकिन कादरी उसे रोक देता है और फिर कपड़ा पानी में डुबाकर उसे थोड़ा थोड़ा आराम से पानी पिलाता है। कादरी को पास में ही एक बोतल मिल जाती है। वो दोनों कुछ देर तक वहां आराम करते हैं, फिर बोतल में पानी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। रात बिताने के लिए दोनों एक जगह पर रुकते हैं और अगली सुबह जब नजीब की आंख खुलती है तो कादरी कहीं भी नजर नहीं आता। वो गायब हो चुका था। आज नजीब अकेले ही आगे बढ़ता है और आखिरकार बहुत बुरी कंडीशन में वो पक्की सड़क पर पहुंच जाता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। कई सारी गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, लेकिन कोई भी नजीब के लिए नहीं रुकता। तब एक भला अरबी जो उस रास्ते से गुजर रहा था, वो नजीब की मदद करता है। उसे अपनी गाड़ी में बिठा है, पीने के लिए पानी देता है और फिर नजीब को शहर में लाकर छोड़ देता है। इधर उधर भटकते हुए नजीब एक होटल के सामने बेहोश हो जाता है। उस होटल में कुछ इंडियन सोशल वर्कर्स काम करते थे। वो नजीब को लेकर जाते हैं, उसके जख्मों का इलाज करते हैं। ये लोग धोखा देकर ऐसे ही सऊदी भेजे गए भारतीयों की हमेशा मदद करते थे। नजीब उन्हें अपने घर का एड्रेस दे देता है। वो भारत में नजीब के घर का पता लगा लेते हैं और यह आदमी फोन पर नजीब और उसकी फैमिली से बात करवाता है।
सऊदी आने से पहले नजीब की वाइफ प्रेग्नेंट थी। वो नजीब को बताती है कि आपका बेटा अब 4 साल का हो गया है, आप जल्दी से घर वापस आ जाइए। नजीब के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए उसे कैंप भेज दिया जाता है। कैंप में बहुत सारे लोग थे जो नजीब की तरह काम छोड़कर भागकर कैंप में आए थे। कैंप में हर रोज कई सारे कफील आते हैं और अपने अपने नौकरों को लेकर चले जाते हैं। बाकी के लोग दुआ करते हैं कि उनका पेपर बनने से पहले कहीं उनका कफील ना आ जाए। और एक दिन नजीब को लेकर जाने वाला अरबी भी कैंप में आता है। वो नजीब को देखते ही पहचान जाता है और अरबी में कहता है कि तू काम छोड़कर भाग आया। शुक्र मना कि मैं तेरा ओरिजिनल कफील नहीं हूँ, नहीं तो इस बार ले जाकर मैं तुझे मार डालता। दरअसल इस अरबी ने उन दोनों को एयरपोर्ट पर परेशान देखकर उनका फायदा उठाया था। खैर 3 महीने बाद नजीब का पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है और उसे इंडिया वापस भेज दिया जाता है। नजीब की तरह न जाने कितने लोग अच्छी कमाई, आरामदायक जिंदगी का सपना लेकर सऊदी जाते हैं, लेकिन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। नजीब की तरह कुछ लोग वापस आकर अपनी आप बीती तो सुना देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की कहानियां उस तमिल आदमी की तरह बेजान रेगिस्तान में कहीं दब जाती हैं और उनकी लाश गिद्ध का खाना बन जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी दोस्तों? आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।